वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ज्योग्राफी में भारत की नदियों में से आज का टॉपिक है नदी घाटी परियोजनाएं। जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रिवाइज जरूर करिएगा। पहला है भाखड़ नागल परियोजना। तो भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और ये परियोजना क्यों बनाई गई? तो इसका उद्देश्य है बिजली और सिंचाई के लिए बनाई। और कौन से लाभार्थी राज्य है? तो लाभार्थी राज्य में पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान है। भाखड़ा बांध, नागल बांध और रोपड़ बैराज इसके विशेष बिंदु है, पंजाब में है। भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा बांध हो जाएगा। 226 मीटर ऊंचाई है उसकी। दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। बांध के पर बने जलाशय को हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर कहा गया है। इसी बांध पर जलाशय बना हुआ है, उसको हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर कहा जाता है। इंदिरा गांधी परियोजना राजस्थान नहर है, उस पर बनाई गई है इंदिरा गांधी परियोजना। नदी कौन कौन सी है? तो नदियां हैं सतलज और ब्यास। इस पे जो बांध बनाया गया है उसका नाम है हरिके बैराज। सिंचाई के उद्देश्य से ये परियोजना स्टार्ट की गई। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है जो लाभार्थी राज्य है। विशेष बिंदु क्या है इस परियोजना का? तो मुख्य नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। यह भारत में सबसे बड़ा कमान क्षेत्र बनाता है। नेक्स्ट है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, बिजली और सिंचाई के लिए है। मध्य प्रदेश और राजस्थान लाभार्थी राज्य हैं। विशेष बिंदु में है मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध बनाए गए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है, ये भी चंबल नदी पे है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर और राणा प्रताप राजस्थान में है, कोटा बैराज भी राजस्थान में है। इसके बाद में है गंडक नदी परियोजना। ये गंडक नदी पर है, बिजली और सिंचाई के लिए है। लाभार्थी राज्यों में बिहार, यूपी, नेपाल और भारत का संयुक्त उद्गम है जो इसी परियोजना पर होता है। विशेष बात क्या है? गंडक नदी पर बने वाल्मीकि नगर बैराज से प्रमुख नहर पूर्वी गंडक नहर का निर्माण होता है। तो पूर्वी गंडक नहर का निर्माण कहाँ से होता है? गंडक नदी पर जो बैराज बना हुआ है वाल्मीकि नहर बैराज, उसी से निकलती है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना है जो दामोदर नदी पर है। उद्देश्य इसका भी बिजली है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए है। लाभार्थी राज्य में झारखंड, पश्चिम बंगाल है। विशेष बात क्या है दामोदर घाटी परियोजना की? तो तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है जो दामोदर नदी की सहायक नदी है। बराकर और दामोदर नदी के संगम पर मैथन बांध बनाया गया है। तो मैथन बांध किस नदी के संगम पर है? बराकर और दामोदर नदी के संगम पर है। कोनार बांध है जो कोनार नदी पर है। बोकारो तापी विद्युत संयंत्र थर्मल पावर स्टेशन को पानी उपलब्ध कराता है। तो बोकारो तापी विद्युत संयंत्र है जो थर्मल पावर स्टेशन, उसको पानी किस बांध से मिलता है? कोनार बांध से मिलता है। कोनार बांध किस नदी पर है? तो कोनार नदी पर है। दामोदर घाटी निगम एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्रता के बाद पूर्वी भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी विकास परियोजना है। इसके बाद में कोसी परियोजना। कोसी परियोजना नदी कोसी पर बनाई गई है। बाढ़ यंत्र, बिजली और सिंचाई के लिए बिहार और नेपाल है जो लाभार्थी राज्य हैं। विशेष में है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फिर है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना नदी है कृष्णा पर बनी है, बिजली और सिंचाई के लिए है। लाभार्थी राज्य में आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। विशेष बिंदु में क्या है? महान बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर ही नागार्जुन सागर के रूप में नामित है। फिर है हीराकुंड परियोजना। नदी है महानदी, बिजली और सिंचाई के लिए है। ये केवल उड़ीसा के लिए है। यह सबसे लंबा बांध है। तो सबसे लंबा बांध पूछता है कौन सा है? तो हीराकुंड परियोजना पर जो बांध बनाया गया इस पे ये सबसे लंबा बांध है। यह राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली की आपूर्ति करता है।
फिर है तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी पर है। उद्देश्य बिजली और सिंचाई के लिए। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक लाभार्थी राज्य है। और विशेष बात क्या है तुंगभद्रा की ये परियोजना की, तो ये दक्षिण भारत का बहुउद्देशीय बांध है और इसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है। फिर माही परियोजना है, माही नदी पर है, सिंचाई के लिए। गुजरात और राजस्थान लाभार्थी राज्य है। विशेष बिंदु में है माही बजाज सागर बांध माही नदी पर स्थित है। तो माही बजाज सागर बांध किस नदी पर है? माही नदी पर है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है और माही नदी पर स्थित है। फिर है फरक्का परियोजना, गंगा और भागी नदी पर स्थित है और उद्देश्य बिजली नेविगेशन में सुधार के लिए है। पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बैराज परियोजना का मुख्य उद्देश्य है हुगली नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना। फरक्का बैराज भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवाद का प्रमुख कारण है। 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे के संबंध में एक संधि हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए? 1996 में। फोर्ट विलियम हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो फोर्ट विलियम किस नदी पर स्थित है? हुगली में, कोलकाता में। काकरापारा परियोजना है जो नदी ताप्ती है, सिंचाई के लिए। लाभार्थी राज्य गुजरात है। रिहंद योजना है जो सोन नदी की सहायक है, रिहंद, और हाइड्रो बिजली के उद्देश्य से है। उत्तर प्रदेश लाभार्थी राज्य है। यह भराव क्षमता की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो रिहंद बांध कैसा बांध है? भराव की क्षमता की दृष्टि से है सबसे बड़ा। इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट है दुर्गापुरा बैराज, दामोदर नदी पर है, सिंचाई और नौवहन लाभार्थी है। झारखंड और पश्चिम बंगाल लाभार्थी राज्य है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, सिंचाई और बिजली के लिए है। गुजरात लाभार्थी राज्य है। महानदी है जो महानदी परियोजना महानदी पर है, सिंचाई के लिए है। उड़ीसा लाभार्थी राज्य है। इडुक्की परियोजना कहाँ की है? पेरियार नदी पर है, ये केरल में है। उद्देश्य जल विद्युत उपलब्ध कराना और केरल राज्य की है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना रामगंगा नदी पर है, बिजली और सिंचाई के लिए है। उत्तराखंड लाभार्थी राज्य है। टिहरी बांध परियोजना भिलंगना और भागीरथी और भिलंगना नदी है उसके संगम पर है। टिहरी बांध परियोजना हाइड्रो बिजली उत्पादन के लिए है। उत्तराखंड है जो लाभार्थी राज्य है। टिहरी बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर है। फिर है टाटा परियोजना, नदी है भीमा, हाइड्रो बिजली के लिए है। महाराष्ट्र लाभार्थी राज्य है। मचकुंड परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। यह मचकुंड यानी कि सेलेरू नदी पर स्थित है। तो मचकुंड परियोजना किस नदी पर है? सेलेरू यानी मचकुंड नदी पर स्थित है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है यह। फिर है प्रमुख झीलें। प्रमुख झीलों में एक झील ताजे या फिर खारे पानी की जल तंत्र होती है जो पानी से घिरा हुआ है। झीलें प्राकृतिक मानव निर्मित भी हो सकती है। ये मानवीय महत्व के लिए होती है, लोगों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहली झील है डल झील। यह झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर की है और पर्यटन के लिए बहुत ही फेमस है। इससे है डल झील को ताज का गहना कहते हैं। कश्मीर के ताज का गहना किसे कहा जाता है? डल झील को। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी डल झील के किनारे स्थित है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस भी डल झील में है। तो डल झील में पोस्ट ऑफिस है जो कि तैरता हुआ है। ट्यूलिप गार्डन भी है जो डल झील में ही एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ये। फिर है ढेबर झील। ढेबर झील जिसे जयसमंद झील के नाम से भी जाना जाता है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ढेबर झील कैसी झील है? कृत्रिम है और इसे जयसमंद के नाम से भी जाना जाता है। इस झील के सबसे बड़े टापू को बाबा का भागरा व दूसरे टापू को प्यारी के नाम से जाना जाता है। इस झील के दो टापू हैं, एक को कहते हैं बाबा का भागरा, दूसरे को प्यारी के नाम से जाना जाता है। वुलर झील है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर एक गोखुर झील है। इस पर तुलबुल परियोजना अवस्थित है। तो तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है? वुलर झील पर है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक ताजे पानी की
झील है ये। फिर है भीमताल। यह उत्तराखंड के भीमताल शहर में 1883 में निर्मित एक चिनाई बांध के साथ स्थित है। यह कुमायूं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है और नैनीताल को भारत की झील जिला भी कहा जाता है। तो झील जिला किसे कहा जाता है? नैनीताल को, भारत का। गोविंद सागर। गोविंद सागर एक हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध के पास बनी एक कृत्रिम झील है। लोकटक झील है जो उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगर पूछता है उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी यानी ताजे पानी की झील कौन है, तो लोकटक हो जाएगी। लोकटक झील में ही है जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लुप्त प्राय संगाई हिरण का भी ये प्राकृतिक आश्रय है। लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पन विद्युत संयंत्र मणिपुर में स्थित है। भोजताल। भोजताल है, इसे ऊपरी झील के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पश्चिमी छोर पर स्थित है। फिर एक कोलोरू झील। कोलोरू झील है जो आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र में बनी सबसे बड़ी झील है। कृष्णा और गोदावरी के बीच में स्थित है कोलोरू झील। फिर है पुलिकट झील। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है ये। श्रीहरिकोटा द्वीप इसी पुलिकट झील पर स्थित है, जहां सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी स्थित है। नेक्स्ट है लोनार झील। लोनार झील है महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। यह एक क्रेटर झील है और उल्कापिंड के प्रभाव से बनी हुई है। फिर है हुसैन सागर झील। यह हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है। इन दोनों शहरों के बीच परिवहन सुविधा प्रदान करता है हुसैन सागर झील। 1992 में इस झील के केंद्र में जिब्राल्टर चट्टान पर बुद्ध की एक बड़ी अखंड मूर्ति स्थापित की गई है। चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है। लैगून क्या होता है? लैगून एक जलखंड होता है जो समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से अलग होता है। भारत की प्रमुख लैगून झील चिल्का झील है, पुलिकट झील है, वेम्बनाड झील है, निजामपट्टनम झील और काली वैली झील, ये सभी लैगून झील है। चिल्का झील प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे शीतकालीन मैदान है जो कि सबसे बड़ा है। ऑलिव रिडले कछुओं के लिए भी ये आश्रय स्थल बनाने का सबसे बड़ा स्थान है। सोगमो झील है। सोगमो झील, जिसे सोगमो झील या चंगू झील के नाम से भी जाना जाता है, पूरी सिक्किम में एक हिमनद झील है। ये 3753 की मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह झील सर्दियों के मौसम में जमी रहती है। फिर है नैनीताल झील। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक चंद्राकार झील है। वेम्बनाड झील है जो केरल में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील और केरल की सबसे बड़ी झील है। ये भारत की भी सबसे बड़ी वेम्बनाड झील है और केरल की भी है। फिर है सांबर झील। राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील है। ये भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8% है जो नमक यही उत्पादन करती है सांबर झील। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। पंचभद्रा डीडवाना राजस्थान की अन्य नमक झीलें हैं। इन झीलों से सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है शिवाजी सागर झील। शिवाजी सागर झील है जो भारत में एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। किस प्रकार की? कृत्रिम है और मीठे पानी की झील है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक ये जलाशय है। इसका निर्माण कोयना नदी पर हुआ है। कोयना बांध बनाने के बाद में होता है इस झील का निर्माण। कौन सी नदी है? कोयना नदी है, कोयना बांध है। यह 50 किलोमीटर की लंबाई और 80 मीटर की गहराई में स्थित है शिवाजी सागर झील। सस्थम कोटा झील कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। अष्टमुंडी झील भी केरल में स्थित है। कंवरताल झील है जो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील है जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा गया पिछली बार अभी 2023 में ही कि एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो कि गोखुर झील है कौन सी है? तो कंवरताल है। कहाँ पे स्थित है? तो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। भारत ने अपनी आर्द्र भूमि को 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। अब तक 2023 में कुल 75 आर्द्र भूमि रामसर साइट है।
तो ये थी आज की क्लास झील और झीलों से संबंधित और जलप्रपात से रिलेटेड। कल की क्लास में होंगे भारत के महत्वपूर्ण बांध और कुछ जो जलप्रपात बचे हैं उनकी क्लास होगी। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा।